इस दुनिया में सबका जो जीवन है ना, उसमें कुछ ना कुछ नीरसता है, रस नहीं है। मन करता है कि इतना बड़ा घर मिल जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। घर मिल जाता है पर क्या सुख मिलता है? बेचैनी खत्म होती है। ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी मिल गई, तब क्या बेचैनी खत्म हो जाती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि इस मन के, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। जब तक इस मन को भगवान नहीं मिलेंगे ना, तब तक ये बेचैन रहेगा। जैसे मछली को जीने के लिए पानी चाहिए, अब आप उसको घी में भी बिठा दो तो जी नहीं पाएगी, उसको चाहिए पानी। इस मन को चाहिए मनमोहन, इस मन को चाहिए ईश्वर। इस मन को हम पर दूसरी चीज दे दे के इसको शांत करना चाहते हैं। 2 दिन 3 दिन शांत होता है, इसको लगता है नया घर मिला, हाँ हाँ वाह सुख मिल गया, शांति मिल गई। पर 5 दिन 10 दिन महीना भर के बाद फिर बेचैन हो जाएगा, फिर एक नया कीड़ा मन में जागेगा, अब ये चाहिए, फिर बेचैन। इसलिए सारा जीवन ये बेचैन रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक ऐसी बात कही है, मुझे लगता है कि बाबा तुलसी ने एकदम कलेजा फाड़ करके वो बात रख दी अपनी, और एकदम सच। गोस्वामी जी टंके की चोट पे घोषणा करते, राम 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 जी जोलो तू ना जपी है, तोलो तू कहूं जाए, तीनों ताप तपी है। गोस्वामी जी ने लिखा, जब तक ये जिव्या तेरी राम राम नहीं जपेगी ना, तू तीनों लोक में घूमता रहे, तू बेचैन रहेगा। और अगली लाइन में कह रहे, सुर सर तीर बिन नीर दुख पाइए, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताइए। गोस्वामी जी कहते, सुर सर तीर, समुद्र के घाट पे भी, नदी के तट पे खड़े रहोगे तब भी प्यासे मरोगे, पानी है सामने फिर भी प्यासे मरोगे। और सुर तरु, कल्प तरु के, कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठे तो है दारिद सताई, वहां भी तुझे दरिद्रता नहीं छोड़ेगी। कब तक? जब तक जोलो तू राम नाम न जपी है। जब तक तू राम राम नहीं जपेगा ना, कृष्ण नाम नहीं लेगा, तब तक तू जलता रहेगा। और जब राम नाम लेगा तो जागत, बिना भगवान के नाम जागत सोवत सपने हूं ना सुख पाई है। सपने में भी तुझे सुख नहीं मिलेगा अगर तू भगवान नाम का सुमिरन नहीं करेगा। इसलिए बार बार महापुरुष, ये सत्संग भैया मैं तो फिर एक बार कह दूं, ये कोई मनोरंजन नहीं है। यहाँ आए, यहाँ आकर के आए और जैसे आए ऐसे ही 7वें दिन उठ करके चले गए ना, तो पूरा परिश्रम बेकार हो जाएगा। वैसे परिश्रम नहीं है ये मेहनत नहीं है, क्योंकि ये भगवान का नाम है, जीवन है। हमसे कई लोग पूछते रहे, कथा करते करते थकते नहीं हो? हमने कहा, कभी आपने किसी मछली से पूछा पानी में रहती रहती थकती नहीं है क्या? वो थक नहीं सकती, क्योंकि पानी उसका जीवन है। बाकी के जीवन के जो 24 घंटे के बाकी के जो घंटे होते हैं ना, वो सब वेस्टेज है। सिर्फ ये जो 3 घंटे भगवान के सुमिरन में, कथा में जो जाते हैं, सबके, मेरे नहीं सबके, जितनी देर भगवान के सुमिरन में बैठो वो वही लिखे जाएंगे गिनती में, बाकी सब जीरो, सब गिनती जीरो हो जाएगी। इसलिए राम राम जपी हो, नाम की तो महिमा गाते गाते। एक कथा आती है, नाम में इतनी शक्ति। तुकाराम जी, तुकाराम महाराज वारकरी संप्रदाय, महाराष्ट्र, विठल भगवान को भजते थे। पांडुरंगा, कोई महाराष्ट्र से है यहाँ पर? विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाच्या,
विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल मेरे हैं और मैं, विठ्ठल भगवान की कथा सुनी है आपने? पांडुरंग की कथा जानते हो? विठ्ठल नाम क्यों पड़ा? एक पुंडरीक नाम का भगवान का भक्त था। शॉर्ट में सुना देते, ज्यादा समय नहीं है। तो पुंडरीक नाम का भक्त था, वो अपने पिताजी की सेवा करता था, चरण दबा रहा था। तो चरण दबा रहा था, ठाकुर जी आ गए, पांडुरंग आ गए। भगवान ने आकर के दर्शन देने आए, पर उसको लगा कि अगर सेवा छोड़ दूंगा पिता की तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और सेवा प्रमुख थी तो चरण दबाता रहा। और भगवान ऐसे ही खड़े इंतजार में, बोले जब इसकी सेवा खत्म होगी तब ये आएगा हमारे पास। तो भगवान कुछ बोलने को भी हुए तो पुंडरीक ने ऐसे कर दिया, बोले चुप, सो रहे हैं, अभी बोलो नहीं कुछ भी। भगवान शांत हो गए। भगवान ने कहा हो गई, हम आए, दुनिया आंखें पलके बिछाती और ये हमको चुप करा रहा है। फिर भी चुपचाप भगवान खड़े रहे। तो थोड़ी सी दया आई कि बेचारे आए हैं ऐसे ही खड़े। तो इन्होंने क्या किया, चरण दबाते दबाते, क्योंकि दबाना छोड़ दूंगा पिताजी जग जाएंगे, तो पांव से ईंट को क्या बोलते हैं गुजराती में? ईटी। हाँ, तो ईंट को पांव से ऐसे सरका दिया भगवान की ओर, और तो सोफा कुर्सी तो कोई दे नहीं सकता, ईंट सरका दी, बोले इस पे बैठ जाओ, यही सेवा अभी के लिए। तो भगवान उस ईंट पे खड़े हो गए। ईंट को बिष्ट बोलते हैं महाराष्ट्र के लोग, तो वो उसके कारण विठ्ठल नाम पड़ गया उस ईंट के नाम। आज भी जो पांडुरंग भगवान वो ईंट पे खड़े हैं, मतलब एक बिष्ट है उस पे खड़े हैं। तो तब वो उस ईंट पर खड़े होते हैं। फिर चरण दबा के वापस जब पुंडरीक आता भगवान से क्षमा मांगता है, भगवान ने कहा नहीं, तू आ जाता तो शायद मैं दर्शन देके लौट जाता, पर तेरी सेवा देख करके पिता की मैं यही इंतजार करता रहा तेरा। तो ऐसे श्री पांडुरंग भगवान के आराध्य, जिनके ऐसे तुकाराम जी थे। तो तुकाराम जी के पास एक बार महाराज शिवाजी आए दर्शन करने। महाराष्ट्र के बड़े अद्भुत वीर हुए हैं, महाराणा प्रताप राजस्थान में, शिवाजी महाराष्ट्र के। तो महाराज शिवाजी पधारे, लेकिन कोई अपना सेना ये वो कुछ नहीं साथ लाए। इवन अपना जो मुकुट था वो भी घर रख करके आए, क्योंकि संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान। जब संतों के दर्शन के लिए जाओ ना, ज्यादा ऐसे अकड़ के नहीं जाना चाहिए, झुक के जाना चाहिए। चाहे कोई कितना बड़ा महाराज हो, कोई दुनिया का सम्राट भी हो, संतों के सामने ऐसे जाना चाहिए। तो सब सैनिक कुछ नहीं, बस एक घुड़सवार अपने साथ लाए थे। ये सच्ची घटना है शिवाजी के जीवन की। तो घुड़सवार एक साथ लाए, तुकाराम जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में आ गए और उनके साथ बैठ गए। किसी मलेच्छ ने जाकर के उस समय जो मुस्लिम सेना थी, मुगलों को जाके बता दिया कि शिवाजी अकेले गए हैं, बढ़िया मौका है, मंदिर में अकेले मार दो। मुगलों का पूरा जत्था इकट्ठा होकर के आ गया, घुड़सवार भागा है। शिवाजी को बोला महाराज मंदिर को घेर लिया गया है, सारे मुसलमान सैनिक आ गए, बचने का कोई रास्ता नहीं है। शिवाजी भी थोड़ा सा घबराए, पर तुकाराम, क्या नामनिष्ठ साधु दिए ना भारत ने। तुकाराम महाराज कहते हैं शिवाजी को, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस जो कहता हूं वो कर, आंख बंद कर और मेरे साथ बोल विठ्ठला 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 विठ्ठला, बस कुछ नहीं करना तुझे, जो होना होने दे आसपास। शिवाजी ने आंख बंद किए और तुकाराम और महाराज शिवाजी दोनों बैठे बैठे बोल रहे हैं विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। इतिहास साक्षी है इस कहानी का। पूरे मुगलों की सेना भीतर आई, पूरे मंदिर में चक्कर लगाया, घूमी, उनको तुकाराम जी तो बैठे दिखे, पर वहां होते हुए भी उनको महाराज शिवाजी दिखाई नहीं दिए। शिवाजी का दर्शन नहीं हुआ और वहीं बैठे थे महाराज शिवाजी, और आखिरकार खाली हाथ लौट जाना पड़ा। यह है नाम की निष्ठा, यह नाम का प्रताप। इसलिए राम राम जपिए, जितना हो सके भगवान नाम